इन सब बातों के दरमियान बेचारे माधु की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। अगर शंकर इसका मालिक ना होता तो वो कब का यहाँ से भाग चुका होता। बताती हूँ, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। अरे आपको तो सर्दी लग रही है, आप अंदर आइए। वो तो ऐसे कह रही थी जैसे इस पर तो सर्दी का कोई असर ना हो रहा हो। ये बात उन दोनों ने नोट की थी। जब हम तीनों अंदर आए तो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद होता चला गया। ये देखकर माधु की हल्की सी चीख निकल गई थी। आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर अपने आप ही आतिशदान में आग भड़क उठी। ये सब देखकर शंकर हैरान रह गया। ये सब मेरी शक्ति की वजह से है, आप धीरज रखिए। अंदर आकर वो दोनों काफ़ी पुरसुकून हो गए थे। सर्दी का एहसास अब कदरे कम हो चुका था। मेरा नाम कलावती है। मैं एक तवाइफ थी। बाकी तवाइफों की तरह मैं भी नाचती थी, परंतु इन सब में मैं सबसे ज़्यादा सुंदर थी और मेरा नाचना सब पर भारी था। जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरी माँ लोग सुधार गई थी, मगर मेरे लिए वो एक निशानी छोड़ गई थी, हमारे ख़ानदानी घुंघरू। जब मैं 16 बरस की हुई तो इन घुंघरू को लक्ष्मी बाई ने मुझे देते हुए कहा, ले तेरी माँ की आखिरी निशानी है। तेरी माँ की आखिरी इच्छा थी कि जब तू जवान हो जाए तो इन घुंघरू को पहनकर अपनी माँ की इच्छा पूरी कर दे। ये पकड़ तेरी अमानत। लक्ष्मीबाई ने वो घुंघरू मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, और हाँ, जल्दी से तैयार हो जा। तुझे आज बनारस के मंदिर में देवता के सामने नाचना है। वहाँ पर बहुत धन दौलत वाले पंडित आएंगे। तूने अपने अंदाज से उनको खुश करना है। अरे तेरे तो भाग खुल जाएंगे। वहाँ के सबसे बड़े पंडित ने खुद नेवता भेजा है। तू उनकी ख़ास दासियों में शामिल हो जाएगी। फिर देखना कैसे तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। लक्ष्मी भाई मुझे चहक चहक कर ये सब बातें बता रही थी और मैं मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी। मैं अपने जीवन में पहली बार बनारस के सबसे बड़े मंदिर में जा रही थी और इसी खुशी में मेरा अंग अंग मसरूर हो रहा था। और फिर कुछ ही समय बाद एक सुर्ख रंग का लहंगा मुझे लक्ष्मीबाई ने दिया और कहा, इसे पहन लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। बाहर पालकी आ चुकी है, वो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहकर लक्ष्मीबाई चली गई और मैं दिलो जान से तैयार होने लगी। जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मैं अपने ही हुस्न में खो गई। फिर मैंने अपने पाँव में घुंघरू बांध दिए। घुंघरू की छनछनाहट से मुझ पर अजीब सी मदहोशी छा रही थी और फिर मैं पालकी में बैठकर मंदिर पहुंच गई। मैं जब वहां पहुंची तो बहुत हैरत हुई, क्योंकि वहाँ मंदिर में चंद पंडितों के अलावा और कोई नहीं था। मैं समझी शायद मैं समय से पहले आ गई हूँ। मैं बहुत थक गई थी। मैं इन सब से मिली और फिर मुझे एक कमरे में पहुँचा दिया गया। कमरे में आकर अपनी माँ के घुंघरू को देख रही थी। मुझे ये घुंघरू बहुत प्यारे लग रहे थे। मैं अपनी इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और एक पंडित अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथों में कोई मशरूब था, जिसको उसने मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो इसे पी लो। महापंडित ने तुम्हारे लिए भेजा है। और मैंने धन्यवाद कहते हुए वो मशरूब ले लिया। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा तो मैंने इसे पूछा, काका क्या मेहमान नहीं आए? मेहमान? कैसे मेहमान? इस बूढ़े ने कदरे हैरत से कहा, आज मंदिर में नगीद का आयोजन था ना? मैंने इससे कहा तो वो मजीद हैरत से बोला, नहीं बेटी, आज मंदिर में किसी किस्म का आयोजन नहीं है और ना ही मेहमानों ने आना है। मुझे घबराहट होने लगी थी। फिर मैंने उससे पूछा कि आप यहीं रहते हैं? अरे मैं तो दास हूँ, सुबह से आता हूँ और रात गए घर वापस लौटता हूँ। ये सुनकर मुझे तशवीश लाहिक हो गई थी। फिर बूढ़े ने मुझसे पूछा, बेटी तुम कहाँ से आई हो? जी मैं रामपुर के कोठे से आई हूँ और मुझे लक्ष्मीबाई ने भेजा है। ये सुनकर वो बूढ़ा अपनी जगह से ऐसे उछला जैसे उसे किसी बिच्छू ने डंक मारा हो। क्या बात है बाबा, आप इतने बेअक्ल क्यों हो रहे हैं? ओह, तो तुम्हारे साथ छल हुआ है? छल? कैसा छल? अरे बेटी, वो रामपुर के कोठे वाली लक्ष्मीबाई कभी कभार इस मंदिर के पंडितों को लड़कियां बेचती है और फिर ये इन लड़कियों के साथ। ये कहते हुए उस बूढ़े ने शर्म से अपने सर को झुका लिया। ये सुनकर तो मेरे शरीर में खून की रवानी रुक चुकी थी। ऐसे लग रहा था अभी आत्मा मेरा शरीर त्याग देगी। फिर एक ख्याल मेरे दिमाग में बिजली की तरह गूंजा, क्यों ना इस बूढ़े से कुछ मदद ली जाए। और फिर इस बूढ़े से बोली, बाबा अब तो आप ही हैं जो मुझे इन राक्षसों के चुंगल से छुड़ा सकते हैं। ये सुनने के बाद वो बूढ़ा कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर निकाल सकता हूँ, बाकी आगे तुम खुद अपनी सहायता करना, क्योंकि अगर मैं इनकी नज़र में आ गया तो मुझे जलाकर भस्म कर देंगे। वो बहुत शक्तिशाली हैं। और फिर इस बूढ़े ने कमरे से निकलने में मेरी मदद की, मगर इस दिन मेरी किस्मत फूट चुकी थी। किस्मत की देवी ने मुझसे मुंह फेर लिया था। मेरे घुंघरू की छन छन से इन्हें मेरे भागने की खबर हो गई। मैंने फुर्ती से अपने घुंघरू उतारे और अपने सीने से लगा लिए और बड़ा दरवाज़ा मेरे सामने ही था। मैं बस भागने ही वाली थी कि इन लोगों ने मुझे घेर लिया। इनकी आंखों से शैतानियत टपक रही थी। मेरे ऐन पीछे देवी माँ का मुजस्मा खड़ा था। वो गिनती में 3 थे। अब वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। देखो मुझे जाने दो, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है?
मुझे क्षमा कर दो, जाने दो मुझे। मैं अपनी बेबसी पर रो रही थी, लेकिन वो मेरी कोई भी विनती नहीं सुन रहे थे। मैं पीछे हट रही थी और वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं देवी माँ के मुजस्समे से जा लगी। मुझे जाने दें, अवश्य जाने देंगे, लेकिन तब जब नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं मर जाऊँगी। और फिर एक पंडित ने आगे बढ़कर मुझसे मेरे घुंघरू छीन लिए और दूसरे ने मेरी कलाई पकड़ ली। मेरे मुंह से सिसकियाँ निकल रही थीं। मेरे घुंघरू मुझे वापस दो। मगर उसने घुंघरू को ज़ोर से फर्श पर फेंक दिया तो घुंघरू टूटकर इधर उधर बिखर गए। और फिर इन तीनों ने मुझे आगे बढ़कर पकड़ लिया। मैंने बहुत कोशिश की कि इनकी गिरफ्त से निकल जाऊं, लेकिन सब कोशिशें बेकार साबित हुईं। इन जालिमों ने मेरी एक न सुनी और एक घिनौना खेल देवी माँ के सामने खेला जाता रहा। वो तीनों रावण बने हुए थे। वो इस समय दरिंदे बने हुए थे। इनकी आंखों और सोचों पर हवस की पट्टी बन चुकी थी। वो बावले कुत्तों की तरह मुझे नोच रहे थे। इन लोगों ने तो देवी माँ के पवित्र स्थान को अपवित्र कर दिया था। इन लोगों ने बारी बारी मुझे अपने हवस का निशाना बनाया और फिर एक समय आया जब आत्मा ने मेरे शरीर का साथ छोड़ दिया। वो अब होश में आ चुके थे। तो एक ने आगे बढ़कर मेरी नब्ज को टटोला तो घबराकर दूसरे जनों को दिखाने लगा। इसकी तो मृत्यु हो गई। अच्छा हुआ, अगर जीवित रहती तो हमारे लिए मुसीबत बन जाती। इनमें से एक ने कहा, अब इसका क्या करें? करना क्या है, मंदिर के पीछे गड्ढा खोद कर दबा देते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, किस्सा ही खत्म। और फिर इनके शैतानी कह कह पूरे मंदिर में गूंजने लगे। इनमें से एक ने मेरे बेजान शरीर को अपने कंधे पर लाद लिया और मंदिर से बाहर आ गया। इस समय मंदिर में कोई नहीं था जो कि इनकी ये कार्रवाई देखता। और फिर मेरी लाश को लिए मंदिर के पीछे आ गए और झाड़ियों में गड्ढा खोद कर मेरे शरीर को दबा दिया और फिर वहां से चले गए। ये सारी कार्रवाई मेरी आत्मा बड़े बेबसी से देख रही थी। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पास शक्ति नहीं थी। मैं वहीं बैठी रही। काश इन दरिंदों ने मेरी चिता जला दी होती तो मैं प्रयोग सुधारती, परंतु इन राक्षसों ने मेरे मरने के बाद मेरे साथ जुल्म किया। मैं कुछ समय वहां और बैठी रही और फिर चलती हुई देवी माँ के मुजस्समे के सामने आकर रुक गई और उसे देखने लगी और बोली, तू भी तो एक औरत है, तो फिर एक औरत के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों होने दिया? क्यों? मेरी आवाज़ मंदिर में गूंजी। तेरे सामने इन लोगों ने मुझे दरिंदगी का निशाना बनाया और तू कुछ ना कर सकी। तू केवल एक पत्थर का मुजस्समा है और कुछ नहीं। आज मैं बर्बाद हुई, कल कोई और तेरे सामने बर्बाद होगा और तो कुछ ना कर सकेगी। और फिर अचानक पूरे मंदिर की घंटियां बजने लगीं। मंदिर के अंदर जैसे तूफान सा आ गया था। मैंने अपनी कब्र की तरफ देखा तो मुझे मेरी कब्र में से रोशनियां फूटती हुई नजर आईं। मैं अपनी कब्र की तरफ पहुंची तो घंटियां बजना बंद हो गईं और मुझे अजानों की आवाज़ें आने लगीं। मैं अपने कब्र की तरफ जाती रही तो अजानों की आवाज़ें तेज़ होने लगीं। ये फजर का वक्त था। इतने में मैंने महसूस किया जैसे मुझ में छूने की शक्ति वापस आ गई हो। इससे पहले मैं किसी चीज़ को छू नहीं सकती थी। मैं वापस मंदिर में गई और मंदिर में रखी हुई देवी माँ की मूर्ति में से त्रिशूल उठा लिया और ख़ुद ही अपनी मौत का बदला लेने के लिए इन पंडितों के पास जा पहुंची। मैंने एक काटती सी नज़रों से इन तीनों पर नज़र डाली और आगे बढ़कर त्रिशूल को एक के सीने में घोंप दिया। उसकी चीख बड़ी दिलदोज थी। चीख की आवाज़ सुनकर वो दोनों भी उठ बैठे। अपने साथी की यह हालत देखकर वो दोनों सकते में आ गए। ये क्या है? इनमें से एक की आवाज़ उभरी, तुम सबकी मौत। और फिर मैं जाहिर हो गई। वो खौफ से कांपने लगे। इनका पहला साथी मर चुका था। मैंने उसके सीने से त्रिशूल निकाला और बारी बारी इन दोनों को भी मार डाला। हैरत अंगेज तौर पर त्रिशूल पर खून का नामो निशान तक नहीं था। सुबह सब लोग मंदिर में पूजा करने के लिए आए तो तीनों पंडितों की हालत देखकर सकते में आ गए। आहिस्ता आहिस्ता मंदिर वीरान होता चला गया। समय बीतता रहा और समय के साथ साथ खंडर बनता गया। मेरी आत्मा यहीं भटकती रही क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक मेरा क्रियाक्रम नहीं हुआ था। इस समय कई लोग यहाँ आए मगर वो सब ये देखकर भाग जाते थे। तुमने हिम्मत की और ये तिलिस्म टूट गया। मैं और माधु कलावती की कहानी सुनकर बहुत दुखी हुए और फिर मैं बोला, अगर मेरे लिए कोई काम है तो बताओ। मेरी आत्मा की शांति के लिए मेरा क्रियाक्रम बहुत जरूरी है। तुम इस खंडर के पीछे लगे नीम के पेड़ के नीचे दफन मेरे शरीर को चिता के हवाले कर दो। और फिर मैं और माधु जब बाहर निकले तो सुबह हो चुकी थी और फिर हमने नीम के पेड़ के नीचे थोड़ी सी खुदाई की तो हमें कुछ हड्डियां मिली और फिर हमने इन्हें लेकर इनकी चिता जला दी। फिर कुछ समय बाद कलावती की आत्मा फिर से नमूदार हुई। अब वो पहले से ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ, मेरा समय पूरा हो गया। ये लीजिए, अपनी मौसी को खिला दीजिएगा, वो ठीक हो जाएगी। मैंने हैरानगी से कलावती की तरफ देखा लेकिन तब तो वो आकाश की वसतों में कहीं गुम हो चुकी थी। इसके बाद हम शिकस्ता कदमों के साथ खंडर से बाहर आ गए। दोपहर होने वाली थी। बैल वहीं खड़े थे और बिल्कुल ठीक थे। गाड़ी पर सवार होकर अपनी मौसी के घर आ गए।
मैंने वो सफ़ूफ अपनी बीमार मौसी को खिलाया तो वो बिल्कुल ठीक हो गई और फिर हम कुछ दिनों के बाद वापस अपने घर आ गए। इस वाक़े को कई बरस बीत गए। आज भी जब कभी मुझे कलावती याद आती है तो उसका हसीन सरापा मेरी आंखों के सामने घूम जाता है और मेरे होठों पर एक दिलावेज मुस्कान भर जाती है।